आतताई लोग उस जमीन पर कब्जा करने के लिए आए। वहाँ सब लोग एकत्रित होकर वो परिवार जिनकी लड़ाई लड़ी थी वो भी सही थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर ये होता है कि 50 सालों पहले जो जमीन ले ली वो आज तक भी नाम से नहीं हुई। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा का भाव या धन का भाव होता है कि हम विश्वास पे किसी से जमीन लेते हैं, और कहीं न कहीं हमारे पास अगर रजिस्ट्री का भी पैसा नहीं होता है तो हम विश्वास पर वो 5-10 साल बिता देते हैं। और लोगों में भी इतनी ईमानदारी होती है कि कहीं न कहीं अगर जिनके पिताजियों ने जमीन दी है वो भी आज नाम से कर रहे हैं, लेकिन किसी लोगों के मन में लालच आता है, और लालच आने के बाद में वो अगर बेईमानी करते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। इस प्रकार की घटनाएं होती है तो यह लड़ाई एक न्याय की लड़ाई, किसी के लिए लड़ा था भाई, और अगर उसके ऊपर अगर इस प्रकार का प्रहार होता है तो कल से कोई भी सच बोलना छोड़ देगा। अगर ईमानदारी की बात होगी, पंचायत की बात होगी, तो उसके मन में भय होगा कि अगर मैं कहीं न कहीं ईमानदारी से किसी मजबूत आदमी के सामने अगर बोला तो वो भी मेरे परिवार के ऊपर आफत आ जाएगी। तो यह लड़ाई सर्व समाज की लड़ाई है, हक ईमानदारी की लड़ाई है। दूसरा ये कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करने की हिम्मत होती है तो उसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक संरक्षण, पुलिस संरक्षण इस प्रकार का होता है। तो हमारी न्याय सिर्फ ये नहीं है कि अपराधियों को पकड़ा जाए, लेकिन उनके पीछे की कड़ियों को भी पकड़ा जाए, ताकि लोगों के समक्ष मालूम पड़े कि जिनको हम चुनते हैं, राजनेता बनाते हैं, वो इस प्रकार का संरक्षण देकर अपराधी प्रवृत्तियों को लोगों को मजबूत करने का काम करते हैं। दूसरा ये कि जिस प्रकार मैंने सर्व समाज और सभी संगठन के लोगों से यह निवेदन किया था कि हक अधिकारी को लड़ाई है किसी पार्टी या किसी जाति की नहीं है, तो इसके बीच में अगर तराना से महेश परमार आ सकता है तो यह घटिया का विधायक महेश मालवीय भी यहाँ उपस्थित होना था। सतीश मालवीय, क्यों कि सतीश मालवीय जी की विधानसभा उनकी जनपद का मामला है, लोगों भी उनसे जुड़े हुए, ये हक न्याय की लड़ाई में उनको यहाँ उपस्थित होना था। दूसरा यह है कि ये किसी के घर कार्यक्रम नहीं था, किसी की शादी ब्याह नहीं थी जो निमंत्रण भेजने का हम काम करते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से भी यही कहूंगा कि इनके पीछे जितने भी लोग थे उन लोगों का भी पर्दाफाश करें। दूसरा ये कि अभी नाम सिर्फ कुछ मीना लोगों के आए, लेकिन जो साधन देते हैं, जिन्होंने गाड़ी दी थी उन गाड़ी का भी पता लगा, उसके पीछे भी कोई सलीम नाम का व्यक्ति है जो इस प्रकार का संरक्षण देता है, वाहनों को देता है। इसके ऊपर 10-12 लोग हैं जो स्विफ्ट से आए थे, एक गाड़ी दी थी, टक्कर मारी थी। तो हर व्यक्तियों को सबके समक्ष और